मैं फिर दोबारा आपको अपने गार्डन में सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में लेके आई हूँ। आज का पौधा है हमारा तुलसी जी का पौधा। और तुलसी जी का पौधा जो है ये स्पिरिचुअल, मेडिसिनल और सन लिविंग प्लांट है। साथियों, जब सन लिविंग प्लांट है तो निश्चित रूप से सर्दियों में इसको सर्दियाँ इसको परेशान करेंगी। तो साथियों, सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है और डोरमेंसी में जाने से पहले जब इसके ऊपर शीत पाले पड़ने लगते हैं तो साथियों, कुछ लोगों की भी शिकायत आ रही है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में हमारे पौधे की हालत इस तरह की हो गई है कि इसकी जो पत्तियां हैं जो इस तरह से काली और पीली पड़ने लग जाती हैं और उसके बाद पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर पौधा सूख जाता है। ये देखिए मेरे पौधे की, मैंने अभी आपको दिखाई मिट्टी। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। इसकी मिट्टी में अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो एकदम से पत्तियां पीली पड़ेंगी और सारी झड़ जाएंगी। आप अगर रोज़ तुलसी को पानी देते हैं तो एक चम्मच से पानी दीजिए। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में या तो वेल ड्रेनेज होना चाहिए आपका, पर वैसे भी सर्दियों में क्योंकि ये डोरमेंसी में जाता है तो बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता है। और इसका एक तुलसी जी का पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन फिर भी आप लोग इस समस्या के समाधान के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें कि सर्दियों में हमने इसकी देखभाल कैसे करनी है। जाड़ों के महीने में कुछ प्रकृति का प्रकोप भी होता है, इसके ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये पौधा अपने आप सूखने लगता है, पत्तियां गिरने लगती हैं और अंततः मर जाता है। तो साथियों, इन्हीं उपायों को और अपने द्वारा की गई गलतियों को जो आप लोग करते हैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं आज बताने जा रही हूँ। तो साथियों, आप लोग वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और साथ में कोई नया अगर आया है देखने के लिए तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार फिर दोबारा से सबको, आप सभी को मेरे हरे भरे सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और साथियों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही नाजुक पौधा है जो सर्दी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और सर्दी के महीने में ये मैं लाई हूँ एक बहुत अच्छा समाधान। ये है मेरे पास काली सरसों। काली सरसों जो है ये बहुत ही अच्छी रहती है, कई बार इसके सॉइल का पीएच लेवल बढ़ाने के लिए और वैसे भी इसके ऊपर स्प्रे करने के लिए मैं कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ। काली सरसों को हल्का सा 1 चम्मच आप ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसको रात को पानी में भिगो दें। और अगर फर्मेंट हो जाए पानी तो बहुत ही अच्छा है। और उस पानी को छान कर आप स्प्रे करें इस पर। अगर कोई काला कीड़ा दिखता है या कोई मिट्टी होती है या डस्ट होती है तो उस स्प्रे से ये पौधे बिल्कुल फिर दोबारा से इसकी पत्तियां तरोताज़ा हो जाएंगी और फोटोसिंथेसिस का काम दोबारा से करने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है क्योंकि धार्मिक पौधा है इसलिए इसको कैंची नहीं लगानी है। मैं बिल्कुल भी तुलसी जी के पौधे को कैंची नहीं लगाती हूँ। जो भी काम करना है अपने हाथ से करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फूलों, ये स्पेंट फ्लावर्स हैं। स्पेंट फ्लावर्स को हटाना ज़रूरी होता है सर्दियों में। हम ये कैलेंडोला का प्लांट है तो ये वाला जो, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपका इसका कंपैरिजन बताऊँगी अभी। तो ये स्पेंट फ्लावर्स हमें हटाने ही हटाने होते हैं, क्योंकि जब स्पेंट फ्लावर्स नहीं हटाएंगे तो सारा पौधा इसकी अपनी ताकत जो है बीज बनाने में लगा देगा। तो इसलिए जैसे ही किसी फ्लावरिंग प्लांट को हम देखते हैं कि इस फ्लावर स्पेंट हो चुका है तो उस टाइम हम इसके स्पेंट फ्लावर्स को हटा दें। तो इसी तरह से आप ये देख रहे हैं मेरी तुलसी जी पर कोई मंजरी नहीं है। मैं समय समय पर मंजरी हटाती रहती हूँ। बिल्कुल क्लियर एंड कट मेरी तुलसी जी चल रही हैं। और उनके साथ एक हमारे पास ये एवोकाडो का प्लांट भी लगा हुआ है। और एवोकाडो का प्लांट मैंने पहली बार लगाया है, मुझे अभी इसके जलवायु सहन के बारे में पता नहीं है। ये एक पत्ता इसका पीला ये जैसे मुड़ सा गया है, पता नहीं क्यों, पता नहीं सर्दी से या कैसे। लेकिन देखते हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एवोकाडो का। फिर दोबारा आते हैं अपनी तुलसी जी पर। तो तुलसी जी का जो ये हमारा पौधा है, हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है इस दूसरे काम करने के बाद हम 1 लोटा पानी इसको देते हैं। लेकिन तुलसी जी को बड़े लोटे में पानी नहीं देना सर्दियों में। अगर हमारे घर 4 लोग हैं तो 4 बार इनको पानी मिलेगा। तो इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो साथियों इसके अंदर फंगस लग जाएगा और फंगस लगेगा तो निश्चित रूप से पौधा मर जाएगा।
अब ये स्पेंट फ्लावर्स जो मैंने किए थे ये मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ बाकी नहीं रहने चाहिए। ये भी फंगस का ही एक कारण होता है। तो आपका जो पॉट है या ज़मीन पे भी लगा हुआ है, तो वो जो पानी है वो वाष्पीकृत नहीं हो पाता साथियों। तो मिट्टी इसकी ऐसे होनी चाहिए कि सुबह अगर हम जल चढ़ाते हैं तो चम्मच से भी चढ़ा सकते हैं। 1 लीटर की जगह आप 100-150 ml की छोटी सी लुटिया ले सकते हैं, या एक छोटी चम्मच से आप जल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लेकिन होता क्या है कि हम ज़्यादा जल चढ़ा देंगे तो रूट्स जो हैं उसकी रॉट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये 2 बातें हो गई। एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, दूसरा हमने मंजरी तोड़नी है। जैसे कि आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, कोई भी मंजरी इस पर नहीं मैंने बाकी छोड़ी हुई है। तो हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं इस पौधे को। तो इस तरीके से दोस्तों जो है, अगर आप अपने पौधे की केयर करेंगे सर्दियों में, तो सर्दियों में भी आपकी ये डोरमेंसी का पीरियड ये पौधा निकाल जाएगा। और अगर कोई सूखी डंडी अगर इसकी होती है, तो सूखी डंडी भी अपने हाथ से ही निकालनी है, काटना नहीं है। कई बार तुलसी जी की कुछ डंडियाँ सूख जाती हैं, तो घबराना नहीं है। उन सूखी डंडियों को हाथ से निकाल कर और सुखाकर आप अपने चाय के पानी में इसको डाल सकते हैं। और क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट है, तो ये देखिए, ये वाला जो मैं प्लांट दिखा, ये मेरा शेड में रखा हुआ है। ये मेरा बरामदा है, वहाँ पर मेरा प्लांटर रखा हुआ है। और यहाँ पर 2.5-3 घंटे की धूप इसको प्रॉपर लगती है। अभी तो देखिए धूप आनी शुरू हुई है इस टाइम दिन के 10:30 बजे हैं, और फिर 2:30 बजे तक यहाँ पर मेरे पास धूप रहती है। तो अभी मैं आगे भी बताऊंगी जब ये पूरा धूप से, सनलाइट से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है कि सूर्य का प्रकाश अगर इस पर सही पहुँचेगा तो ऑक्सीजन भी पहुँचेगी, और मिट्टी जो है वो इसकी सूखी रहेगी जितना हम पानी डाल रहे हैं। और जब इसकी ऊपरी परत मिट्टी की सूख जाए तभी इसको पानी डालें। और या इसकी ड्रेनेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको मिट्टी दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मेरे गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। अगर कीचड़ बना दिया या गीला कर दिया तो फिर उसमें क्या होगा कि इसमें आपको इसकी रूट्स रॉट हो जाएंगी, फंगस लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका पौधा भी स्ट्रेस में आ जाता है, और फिर जो इसके साथ तमाम समस्याएं जो इसके ये पौधा समस्याओं से घिरने लग जाता है। लेकिन इस समय जो प्रकृति का प्रकोप है वो इसके ऊपर तेज़ी से पड़ता है, और उस प्रकोप से अब आप अपने इस पौधे को कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए साथियों आपको बहुत ज़रूरी उपाय यही करने हैं। एक तो मैं इसमें केमिकल का कोई किसी भी तरह का प्रयोग नहीं करती हूँ, ये सरसों का ही मैं प्रयोग करती हूँ। अब देखिए इस पर पूरी धूप आ गई है। रात्रि के समय ओस का जब टाइम होता है, पाला पड़ता है, तो ये मेरा क्योंकि पाले से बचा हुआ है बरामदे में रखा हुआ है, और मेरा जो ज़मीन पर लगा हुआ है वो भी बरामदे के साइड ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए बड़ा सा गत्ते का डब्बा लें और ऊपर से इसको ढक सकते हैं, या आप इसको कोई बड़ी पन्नी लें, उससे आप इस पौधे को ढक सकते हैं। तो यहाँ पर जो सारे आसपास पौधे मेरे पास रखे हुए हैं, इस कॉर्नर पे बहुत धूप आती है। तो 10:30 बजे यहाँ धूप स्टार्ट हुई थी, और आप देखिए 2-2:30 बजे तक ये पूरी धूप का आनंद लेता है। तो ये पौधा वैसे भी सन लिविंग पौधा है। तो अगर आप इसको रात को पाले से बचाना है तो ढकना चाहिए इसको। और साथ में अगर ज़मीन पे लगा है तो देखिए ज़मीन पे जो सारा कोई कचरा है, या इसी की पत्तियां जो सूख के गिरी हुई हैं, या कोई कचरा उड़ के आ जाता है, तो इसको आपने लगातार साफ़ करते रहना है। तो देखिए अब मैं मिट्टी दिखाने में कामयाब हूँ आपको। तो ये जो है नीचे से ही इसके पत्ते आए हुए हैं। तो ये देखिए मेरी जो गमले की मिट्टी है ये भी बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने अपने पौधे की मिट्टी का ध्यान रखना है। जब भी अगर आप साफ़ सफाई का और मिट्टी का ध्यान रखेंगे और पाले से अपने पौधे को बचाएंगे, तो आप इसको बिल्कुल सर्दियों की डोरमेंसी पीरियड से निकाल लेंगे। ये देखिए अब सूखी डंडी है, सूखी डंडी को कैंची से नहीं काटना, हाथ से ही इसको हटा देना है, जिससे कि इस पे जो पौधे पर जो भार है वो हट जाए और ये बड़े आराम से काम करता रहे। तो ये अगर छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ये मेडिसिनल पौधा सर्दियों में आपके जो कफ की, खांसी की शिकायत होती है वो भी दूर करेगा,
चाय के पानी में आप इसके पत्ते डाल सकते हैं और लेकिन साफ़ हाथों से। ये नहीं घर में कुछ अंदर किचन में काम कर रहे हैं, नमक और हल्दी वाला पानी उस हाथ से आप तुलसी के पत्ते तोड़ लें, ऐसा नहीं है। हाथ धो के इस पौधे को आपने हाथ लगाना है, तभी आपका जो ये तुलसी का पौधा है हरा भरा बना रहेगा। हाँ, अगर कोई सूती कपड़ा है उससे भी आप इसको ढक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटे से उपाय पसंद